जो है। तो क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा टेस्ट कर लें। हाँ, इसको थोड़ा 5 मिनट रिकॉर्ड करवा के फिर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कुछ किया है और हमें आगे क्या क्या करना है। ठीक है, आप लोगों ने आते ही एच टी एम एल सी एस एस पढ़ा। ठीक है, एच टी एम एल सी एस एस आपका ख़त्म हो गया था, हम बूटस्ट्रैप पे भी आ गए थे और बूटस्ट्रैप की हमने एक वेबसाइट भी बनवा ली। उसका हम रिव्यू कर लेंगे। अभी थोड़ा सा वो बनी बनाई पड़ी पड़ी है, तो मैं बस वो सेक्शंस को बंद कर करके मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने कैसे बनाई। ठीक है, ताकि वो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि एच टी एम एल स्ट्रक्चर बना रहा था, सी एस एस उसकी स्टाइलिंग बना रही थी। अब स्टाइलिंग का ये मसला था कि आपकी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स जो हैं उसको बनाने में आपको टाइम लगता है। तो हमने उसकी रिप्लेसमेंट में हमने क्या चीज़ पढ़ी, बूटस्ट्रैप। सही, आप नॉर्मल सी एस एस भी यूज़ करेंगे, इवन अगर आप बूटस्ट्रैप भी वो यूज़ कर रहे हैं अपने एच टी एम एल में, तो आप उसके साथ साथ अपनी ये सी एस एस भी लगाते हैं, क्योंकि उसमें अगर आपने को याद हो कि मार्जिन 5 था, 0 सबसे कम यानी ख़त्म और 5 सबसे हाईएस्ट। अगर आप समझते हैं कि यार 5 तो बहुत कम है, सिर्फ 5 से ज़्यादा देना है, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको पता लगा कि भाई नॉर्मल सी एस एस तो लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, वो लाजमी आनी चाहिए, उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके अंदर एक हाई लेवल, एक इंडस्ट्रियल रेडी काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको टाइम लगता है, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। सही है, तो लेकिन आपको अगर जल्दी मार्केट में इन होना है, तो आपको कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिससे आप उसको डायरेक्टली किसी के लिए वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दें। आपने वो बूटस्ट्रैप में बनाई है या प्लेन बनाई है? बूटस्ट्रैप जो है वो आपका मोबाइल फ्रेंडली भी बन जाता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी बहुत सूटेबल हो जाता है। अब कुछ जो कंपनीज हैं जो फ्रंट एंड के प्योर फ्रंट एंड के डिज़ाइन बनाती हैं, अब ये सवाल उठता है कि फिर हर कोई बूटस्ट्रैप क्यों नहीं इस्तेमाल करता? अगर ये इतना ही अच्छा है, इतना ही बेहतरीन है, तो हर कोई नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा? इसकी दो वजह। एक, बूटस्ट्रैप जिसने इस्तेमाल की भी होती है ना, तो उसको हम कहते हैं कि वो वेबसाइट तो देख के पता लग जाता है कि ये थोड़ा इसने बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया है, इसने टेलविंड इस्तेमाल की है। जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, गैट्स भी एक है, गैट्स भी है, आपका बूटस्ट्रैप है, उसके साथ टेलविंड सी एस एस है। तो कुछ ही हमारे पास सी एस एस के फ्रेमवर्क्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इनका एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इनको यूज़ करते हैं, तो आप वो देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कोई बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया है या टेलविंड इस्तेमाल किया है। वो कैसे पता चल जाता है? आपके बटन से, आपके जो अलाइनमेंट है उनसे। सही है, और जो आपके कलर्स हैं उनसे। आप कलर्स बूटस्ट्रैप में चेंज कर सकते हैं, आप बटन के साइजेस टाइप्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इतना डेप्थ में नहीं जाता। वो थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेता है, लेकिन नॉर्मली कंपोनेंट्स कौन से इस्तेमाल कर लेता है? बूटस्ट्रैप के। अब बूटस्ट्रैप अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा हो खुद घर जाके, तो उसमें मॉडल्स नाम की चीज़ है, उसमें अकॉर्डियन नाम की चीज़ है। सही है, उसमें रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार नाम की एक चीज़ है, उसमें कार्ड्स नाम की चीज़ है। अब ये कुछ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हैं जो बूटस्ट्रैप आपको देता है। आपको जब ये चीज़ बनानी पड़ेगी, तो अब लाजमी सी बात है वो चीज़ जीरो से नहीं बनाओ। आप बोलोगे बूटस्ट्रैप में बनी पड़ी है, मैं क्यों ना लगा दूं? है ना? तो उससे क्या हो जाता है, आपकी वेबसाइट का लुक जो है थोड़ा सा पता लग रहा होता है कि कौन सी है, बूटस्ट्रैप। अब इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल ये हो सकता है कि आप गूगल से सर्च आउट कर लें टेम्पलेट्स। आप टेम्पलेट ढूंढ लें। टेम्पलेट्स में ये किया हुआ होता है कि उन्होंने ओपन, क्योंकि बूटस्ट्रैप ओपन सोर्स है, सही है, उसको कोई ओन नहीं बनाई थी, उसने इंटरनेट पे रख दी। तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी बूटस्ट्रैप बना सकते हैं, अपने कलर्स डाल के, अपने स्टाइल्स डाल के, अपने नए कंपोनेंट्स ऐड अप करके एक नया बूटस्ट्रैप का वर्जन आप खुद अपना भी बना सकते हैं। तो टेम्पलेट वाले नॉर्मली क्या करते हैं, वो बूटस्ट्रैप डाउनलोड करते हैं और बूटस्ट्रैप को खुद चेंज करते हैं, उसके कलर्स, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज, उसके मॉडल्स, उसके टोस्ट, अलर्ट्स, ये आपको चीज़ें पता लगेंगी। ये थोड़े जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने राइट करते हैं और उसमें यूज़ करते हैं। तो उससे क्या फील आता है कि ये वाला मसला खत्म हो जाता है कि वो बिल्कुल बूटस्ट्रैप लग रहा हो। वो बिल्कुल बूटस्ट्रैप नहीं लगता, वो काफ़ी चेंज लगता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास फ़ायदा आ गया बूटस्ट्रैप का। दूसरा हमारे पास क्या एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से कुछ कंपनीज बूटस्ट्रैप की तरफ नहीं जाती,
उसका है वो पैकेज साइज। बूटस्ट्रैप का एक कुछ पैकेज साइज है। उसकी वजह क्या है कि बूटस्ट्रैप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको बटन मिल जाता है, आपको अकॉर्डियन मिल जाता है, आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, समझ रहे हैं बात, वो आपके पास अवेलेबल है। आप अलर्ट इस्तेमाल ना करें, आप मॉडल इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो उससे क्या मसला हो जाता है, आपको फजूल में कुछ एक पैकेज साइज रखना पड़ता है। वो पैकेज साइज बहुत कम होता है, 50 KB है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की वेबसाइट बना रही है, उसको चाहिए बिल्कुल मिली सेकेंड में उसकी वेबसाइट यूं अप हो। वो नहीं चाहती कि मेरी वेबसाइट में मिली सेकेंड का भी कोई थोड़ा सा फर्क है। तो एक एक लाइन का ख्याल कर रहे होते हैं कि एक लाइन ज़ाया फजूल की क्यों आए, ये वाली लाइन फजूल की क्यों आई, ताकि उनकी जो वेबसाइट है वो फास्टेस्ट से फास्टेस्ट हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये दूसरा मसला है। अब ये दूसरे वाले मसले का हम क्या कर सकते हैं? दूसरे वाले मसले का एक तो ये हल हो जाता है कि हम लोग नॉर्मली सीडीएन क्या होता है? सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो कि एक वेबसाइट्स हैं, होस्टिंग सर्वर्स हैं, जो कि एक फास्टेस्ट आपको फाइल डिलीवरी सिस्टम देते हैं कुछ स्टैंडर्ड पैकेजेस के, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, jQuery हो गया, टेलविंड CSS हो गया, गैट्सबी हो गया। इस तरह के जो स्टैंडर्ड पैकेजेस हैं वो आपको क्या देते हैं? रेडीमेड दे देते हैं कि भाई ये लिंक इस्तेमाल कर लें, आप अपनी वेबसाइट में लगा लें। तो उससे आपकी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो थोड़ा तेज हो जाता है। और दूसरा है आपका रिएक्ट। रिएक्ट जो है वो क्या करती है? रिएक्ट एक वेब असेंबली नाम का एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। वेब असेंबली क्या होती है कि वेब असेंबली में आपको हर चीज़ इंपोर्ट करानी पड़ती है। समझ रहे हैं? आपको बटन चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप का बटन इंपोर्ट करवाएंगे, आपको कंटेनर चाहिए, आप बूटस्ट्रैप का कंटेनर इंपोर्ट करवाएंगे। जब आप वेबसाइट बना लेंगे तो आप उसकी प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हैं। प्रोडक्शन बिल्ड क्या है? कंपाइल। कोई यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाला है कोई? तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि कंपाइलर लैंग्वेजेस होती हैं और एक इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस होती हैं। कंपाइलर लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हम सारा कोड लिख लेते हैं तो हम उसके ऊपर कंपाइलर चलाते हैं। कंपाइलर सारे कोड को उठाता है जो आपने लिखा है, उसको मशीन कोड में बदल देता है। तो ये तो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर नहीं है। लेकिन रिएक्ट इसको थोड़ा सा कंपाइलर की तरफ ले जाता है। वो कैसे ले जाता है? उन्होंने एक कंपाइलर बनाया हुआ है। वैसे कंपाइलर अलग अलग है, सही है। वेब3 भी आजकल आया हुआ है, वेब असेंबली भी आजकल आया हुआ है, और बैबल भी आया हुआ है। कोई भी इस्तेमाल हो जाता है, वो आपका प्रोजेक्ट में आपको मिल जाता है, आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल एक बैबल है, वो क्या करता है? वो देखता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ किस किस पैकेज की इंपोर्ट कराई हुई है। आपने बटन इंपोर्ट करवाया, आपने कंटेनर इंपोर्ट करवाया, तो वो सिर्फ कोड आपको लाके आपका पैकेज बनाता है। भले बूटस्ट्रैप 50 KB की है, लेकिन उसमें से वो कौन सा कोड उठा के लाएगा? जो आपने इंपोर्ट किया था। बाकियों को वो साइड में कर देता है। इससे क्या हो जाता है? अगेन आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। और यही वजह है कि आपकी बूटस्ट्रैप के बाद कौन सी क्लासेस हैं? रिएक्ट। तो अभी आज हम ये करेंगे कि हम लोग थोड़ा, आई थिंक जो आप में लोग बैठे हुए, तो मुझे पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं टीचर हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कौन किस पोजीशन पे है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से CSS ऐसा कोई होगा जिसको CSS में ज़्यादा कोई मसला हो, जो कि मेरा आइडिया है। अब आप खुद अगर आप कहें कि आपको CSS के अगर किसी चीज़ पे अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बता दें, ताकि मैं आपका टाइम ज़ाया ना हो। आज मैं इस पे ग्रिड पे आ जाएंगे। ग्रिड हम लोग बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा आसान है। हम ग्रिड CSS की उसकी बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल कर लेंगे, वो ज़्यादा आसान है। वो आपका वहीं पे कवर हो जाएगा। वो अभी देखते हैं, वो वेबसाइट खोलता हूँ मैं जो हमने बनाई थी। सही है? तो हम लोग आज ये करते हैं कि जो क्रैश, वैसे मैं आज आया था कि मैं वो CSS का क्रैश कोर्स करवाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जो बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत है उस चीज़। आज हम ये करते हैं कि हम रिएक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, रिएक्ट को देखते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ताकि मोर प्रोबेबली कल या नेक्स्ट वीक में जब बच्चे आना शुरू हो जाएंगे सारे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई कहीं पे गया हुआ होगा ईद मनाने, कोई कहीं पे गया हुआ होगा, तो इस वजह से एक्सपेक्टेड था कि थोड़े बच्चे कम आएंगे। ठीक है? तो इंशाल्लाह वो जो पूरे हो जाएंगे तो हम लोग एक क्विक CSS का रिव्यू कर लेंगे पूरा। उसके बाद आपके आज अभी मैं करवाऊंगा, मुझे पता है आप में तो बहुत सारे जैसे ही हैं तो ये CSS का आता है। थोड़ा बहुत अगर आपको इशू होगा तो आपको उस क्लास में खत्म हो जाएगा, तो आपका टाइम ज़ाया होगा अगर मैं खामा खा यहाँ पर
CSS का वो रिव्यू करवाऊंगा। हाँ, वो वेबसाइट का रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ एक स्टूडेंट है जो जिसने वो सिर्फ क्लास ली थी। देखें ये, इसको थोड़ा देखें, हमसे ये पूछा गया था। वैसे अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो ब्रेक हो जाएगी। चलें एक काम कर लेते हैं।